हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 12 का मैथमेटिक्स, क्लास 12 का मैथमेटिक्स। इसमें आज हम नई क्लास की शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से। तो इसमें मैंने लिया है जो चैप्टर ज़्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को, इसी वजह से मैंने सबसे पहले चैप्टर लिया है आपका अवकलन वाला, जिसमें कि बच्चे ज़्यादातर परेशान रहते हैं कि सर इसमें क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सीखा जाए, कैसे प्रैक्टिस की जाए इसकी। वो सारी चर्चा हम करेंगे अपनी वीडियो में। जो भी है आपका सिस्टम जैसे भी रहेगा आपका, तो हम इस चैप्टर की बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करेंगे और देखेंगे आगे क्या कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम। तो देखिए सामने चैप्टर है आपका सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5 है आपका। ये सारी चीज़ें हम जो एनसीईआरटी की बुक दे रखी है उसी के थ्रू करेंगे, हम एनसीईआरटी ही करेंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी बुक हमें मतलब सिलेबस में लगाई गई है हमारी पीओड के में, तो उसी हिसाब से हम उसको पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए इस चैप्टर को शुरू हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके कुछ मैंने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों को हमें समझना होगा। इन पॉइंटों को समझने के बाद ही हम एक्सरसाइज शुरू कर पाएंगे, अन्यथा हमारी एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, किसी फलन f(x) को अपने प्रांत के किसी बिंदु x = a पर संतत होने के लिए उसने कहा है कि वही फंक्शन दे रखा है आपको f(x) और बिंदु दे दिया उसने x = a। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, लेकिन निश्चित होगी वैल्यू आपकी। तो देखिए ये कहता है कि जब ही संतत होगा, ये फंक्शन संतत कब होगा, इस बिंदु पर जब ये वाली कंडीशन आपके सामने निकल कर आएगी। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = f(a). तो देख लीजिए, चलिए हम कोई फंक्शन ले लेते हैं आपके सामने। हमने ले लिया फंक्शन f(x) = हमने दे दिया आपको x - 4, ये कह दिया, ये फंक्शन है आपका। अब ये हमें कंडीशन लगानी है और x बराबर हमने आपको दे दिया कि भाई x बराबर हमें दे रखा है 0। क्या दे रखा है? x बराबर 0 दे रखा है। तो x बराबर 1 है, x बराबर 0 और फंक्शन हमने अपनी तरफ से ये ले लिया। अब देखेंगे कि भाई संतत होने के लिए ये कंडीशन कैसे अप्लाई होती है। तो देखिए पहली कंडीशन है आपकी लिमिट लगाना। तो चलिए फंक्शन में लिमिट लगा दीजिए आप। तो लिमिट जैसे ही लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना है आपका 0, और फंक्शन क्या था आपका, चलिए f(x) ले लीजिए फिलहाल यहाँ पर आप। चलिए f(x) को हटा दीजिए, इसकी पे उसकी वैल्यू रख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x - 4। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए इसमें, x की पे 0 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0 - 4 = -4। ये तो लिमिट सॉल्व हो गई आपकी। अब कहता है f(a), तो उसने कहा है जो फंक्शन था x की जगह पे हमें क्या रखना है, जो बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है 0। तो f(0) = जैसे ही इसमें 0 रखोगे तो -4 आएगा सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है कि नहीं। लिमिट f(x) = f(0), और ये जो लिमिट थी यहाँ पे कितनी थी, 0 थी। तो यही शर्त हमको कंप्लीट करनी है। अगर ये शर्त कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से, तो क्या कहते हैं कि जो फलन होगा आपका कैसा होगा, आपका संतत होगा। तो यही हमें सवालों में करना होगा। चलिए और क्या कंडीशन है आपकी। अतः कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु x = a पर संतत कहलाता है। ये हमने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है। यदि और केवल यदि निम्नलिखित 3 प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। कुछ कंडीशन है संतत होने के लिए, वो क्या क्या है वो सामने लिख दी गई है आपके। तो देखिए ध्यान से, फलन f(x) बिंदु x = a पर परिभाषित है। भाई इस पे जो है कैसा होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित का मतलब अनंत नहीं होना चाहिए आपका, अनंत के अलावा कोई भी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। उसने कह दिया अर्थात f(a) का मान एक निश्चित मान है,
ठीक है, जो वैल्यू होनी चाहिए आपकी आनी चाहिए एफ ए की, वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए आपकी, निश्चित आनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए आपकी, अनंत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला शर्त आपकी। दूसरी शर्त क्या कहती है आपसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अस्तित्व में है। ये आपका अस्तित्व में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अस्तित्व में ना हो। अस्तित्व में कब नहीं होगा, जब अनंत आएगा। तो भाई अस्तित्व में होना चाहिए। चलिए सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है आपसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ये मैंने आपको ऊपर बताई दी आपके सामने। तो ये तीन प्रतिबंध हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी सवाल हम सॉल्व करेंगे तो इन प्रतिबंधों को दिमाग में रखेंगे, और ये प्रतिबंध अगर अप्लाई होते हैं क्वेश्चन में तो वो संतत होगा फलन, और नहीं होते हैं तो असंतत होगा। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक पढ़ा है हमने, हम ये प्रतिबंध पढ़े हैं, इन पे बेस्ड जितने भी सवाल हैं एक्सरसाइज में, पहले हम उनको करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे भाई टाइप बाय टाइप, जैसे ही कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनसे पहले फिर हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए पहले हमें करना है इन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को। चलिए देखिए, एक्सरसाइज है आपकी 5.1। इसमें हमने क्वेश्चन लिया है पहला। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -3 तथा एक्स इज इक्वल टू 5 पर संतत है। तो इसमें उसने 3 सवाल ऐड कर दिए हैं, 1 2 3। तो हमें निकालना है कि इन बिंदुओं पर फलन जो है एफ एक्स वो संतत है। तो देखिए वही प्रतिबंध हमको याद रखना, अपने दिमाग में रखना है। मैंने कहा था आपसे कि भाई एफ एक्स कोई फलन है आपका, एक्स इज इक्वल टू आपको ए बिंदु दे रखा है। फाउंडेशन मैंने आपको बताई थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। अगर ये कंडीशन आपके सामने बनती है तो फलन जो है आपका, फंक्शन जो है आपका संतत होगा। तो चलिए पहला पॉइंट मैं ले लेता हूं, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। जिधर रखा एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू मैं 0 पर लूंगा तो देखिए लिमिट अप्लाई करूंगा फंक्शन में। मैं फंक्शन और लिख लीजिए, चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका 5x माइनस 3। ये यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए तो हम लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो भी एक्स की वैल्यू हो वही लिमिट है आपकी। फंक्शन आपका एफ एक्स। चलिए आगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या रहेगा आपका 5x माइनस 3। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। एक शर्त तो हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब हमें निकालना है जो फंक्शन है x बराबर 0 पर एफ एक्स, ठीक है, निकालना है। तो चलिए x हम 0 रख देंगे। फंक्शन क्या था आपका 5x, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3। तो अब देखिए यहां पर क्या बनता है कि लिमिट लगाई थी हमने x टेंड्स टू 0 और फंक्शन था एफ एक्स। चलिए ये था इज इक्वल टू f0। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, इसकी वैल्यू -3, इसकी वैल्यू -3, तो दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, जो फंक्शन जो है x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या होगा, संतत होगा। ये बात यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं x इज इक्वल टू -3 पर। सेकंड पॉइंट ले लिया मैंने, x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन क्या है f को करेंगे हम। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू कितना है -3 और फंक्शन क्या था आपका एफ एक्स। वैल्यू रख दीजिए एफ एक्स की, क्या थी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू -3, वैल्यू है आपकी 5x माइनस 3। ये वैल्यू हो गई इसकी। चलिए अप्लाई कर दीजिए लिमिट, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू -3 और -3, तो माइनस का हो जाएगा 15 और माइनस का हो जाएगा 3, कुल मिला के माइनस का 18 हो जाएगा। चलिए
अब निकाल दीजिए x इजिकल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू -3x की जगह पर, और आपका वही पोजीशन 5 इंटू -3 और -3 सॉल्व करोगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। जैसे ही 18 आएगा तो आप कह सकते हो लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन f(x) इजिकल टू फंक्शन में हमने क्या रखा था -3, ये दोनों क्या हैं आपके इक्वल आते हैं। जब भाई ये इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं x इजिकल टू -3 पर f(x) जो फंक्शन है आपका क्या होगा संतत होगा। चलिए सेकंड भी कंप्लीट हो गया। जब आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए तो तीसरा आप खुद निकाल सकते हो x इजिकल टू 5 के लिए कि भाई संतत होगा ये। तो सेम प्रक्रिया रहेगी, सेम कंडीशन रहेगी आपकी, सिर्फ x की वैल्यू जो है आपकी वो 5 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर पाओगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, x इजिकल टू 3 पर फलन f(x) इजिकल टू 2x² - 1 के सान्तत्य की जांच कीजिए। तो यहां आपसे पूछा गया है कि भाई उसकी जांच करवा रहा है कि भाई x इजिकल टू 3 पर ये सान्तत्य है या नहीं है। तो चलिए हम अपना जो नियम है हमने पढ़ा है उसी को लगाएंगे। तो देखिए कहां पर निकालना है हमको, x इजिकल टू 3 पर, और फंक्शन निकालना है f(x) के लिए। तो चलिए लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू कितनी है 3, फंक्शन क्या था f(x), वैल्यू रख दीजिए फंक्शन की, क्या है फंक्शन आपका पूरा x टेंस टू 3 और फंक्शन है आपका 2x² - 1। अप्लाई कर दिए लिमिट 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 -1, कितना हो गया 18 - 1, घटा दीजिए कितना रह जाता है 17। पहली बात कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है हमको, x इजिकल टू 3 पर फंक्शन निकालना है f(3), 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर -1, सॉल्व करेंगे इसको, 9 दूनी 18, 18 में से गया तो 17। तो हम यहाँ कह सकते हैं x टेंस टू 3 फंक्शन f(x) इजिकल टू f(3), ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि x इजिकल टू 3 पर f(x) जो है संतत है, जो फलन जो हो जाएगा f(x) आपका इस पर संतत हो जाएगा। हमने जांच करके उसको बता दिया है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुँच सके, उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।